हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हमारा गेट की प्रिपरेशन चल रही है उसके अंदर भाई आज हो चुकी है आई थिंक 28। ठीक है, 28 जैन हो चुकी है और अब आपका पेपर बिल्कुल सर पे आ गया है। कुछ बच्चों ने अभी प्रिपरेशन करनी शुरू करी होगी। तो भाई गेट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये एक ही वेरिएबल में होती थी और जब ये एक्स और वाई में हो जाती है तो इनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर आपको दोनों ही मिलेंगे, डिफरेंशियल प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तैयारी शुरू करते हैं। ये गेट के लिए भी आता है भाई, पीजीटीज में भी आता है। जो भी दुनिया का कोई भी पीजीटी दे लो, इंडिया का कोई भी पीजीटी दे दो, हर किसी के अंदर यही आता है। फॉरेन जो कंट्रीज होती हैं उनके मैथ में भी यही टॉपिक होते हैं, बस वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम हिंदी में पढ़ते हैं, इतना फ़र्क है। जैम में भी यही टॉपिक्स आते हैं। तो भाई शुरू करते हैं तैयारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ, साथ में सॉल्यूशन और साथ में एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अलग से मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है। इतना है कि मैं कह रही हूँ 1 महीना अगर इसको दे तो कम लगेगा, इतना इसको हम डीप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ये आ रहे हैं ये 1 मार्क्स में आए हुए हैं आपके, और ईयर मतलब ये है कुछ मान लो 1994 में है, 1995 में है, 2000 में है, ऐसे ही आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो करने शुरू करते हैं। और ये बताए इसलिए हूँ क्योंकि आसान है, इसलिए मैं आपको ये भी मतलब बताना चाहती थी कि ऐसे क्वेश्चंस को भी करके जाना। सिर्फ थ्योर स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट्स है और इनके रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए फिर 2 मार्क्स में। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, वो हमें बतानी है। वो क्या होती है? वो ये होती है, अगर हमें दिया होता है जैसे कि ये एक्स वाई को मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप समझ ही गए हो भाई 2 वेरिएबल में है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर दिया है तो एन का डेरिवेटिव करो भाई एक्स के रिस्पेक्ट में और एम का डेरिवेटिव करो वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके साथ डी एक्स है ना तो इसका डी वाई के रिस्पेक्ट में, और इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। और इसके क्वेश्चन भी है इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट में, क्योंकि इस पर मैं 3 पार्ट बना दूंगी आपके। 3 पार्ट में आपका पूरा पी वाई क्यू सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट इसमें मैं नहीं करवाऊंगी स्पेशल कंटेंट का वीडियो, क्योंकि बहुत वाइड है। जो आपका रेलेवेंट होगा वो मैं बता दूंगी। तो आपको पता चल गया भाई एम का डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में और एन का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जहां नजर आता है वो कर दो, ये रहा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ था और आपसे पूछा हुआ ये इक्वेशन दी हुई है और आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। पहला पूछा लीनियर है, 4th ऑर्डर की है, नॉन लीनियर है, 4th ऑर्डर की है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर एंड 4th डिग्री की है। तो देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं आपके पास, एक तो है ऑर्डर, एक है डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे पहले देखोगे कितने ऑर्डर तक डेरिवेटिव किया है हमने, कितने डेरिवेटिव किए। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, दूसरा करते हैं डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र लिखते हैं, तीसरा करते हैं डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब लिखते हैं, फोर्थ करते हैं तो क्या लिखते हैं डी वाई डी 4 वाई डी एक्स की 4, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या होता है? 4th ऑर्डर, ध्यान से सुनना, 4th ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और ये क्वेश्चन ना मैं बता दूं, मैंने जितने टीजीटी पीजीटी पढ़ाया वहाँ पर, जितने मैंने केवीएस में पढ़ाया वहाँ पर, और अब यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो बीटेक में भी, बीटेक में गेट में हर जगह पे ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब इतना गजब एक्सपीरियंस हो रहा है ना मेरा इस चीज़ का कि ये क्वेश्चन तो हर किसी ने पूछा है, पता नहीं इसमें है ही क्या, और कोई लॉजिक नहीं है, कोई ज़्यादा इसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा कि ये कॉन्सेप्ट तो किसी को आता ही नहीं होगा, बहुत आसान है, पर ये हर कोई पूछता है। ठीक है, देखो आपने देख लिया अभी ऑर्डर आपका कितना है, 4th है, 4th ऑर्डर है, तो 4th ऑर्डर ये खत्म और ये खत्म, क्योंकि 4th डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब लीनियर और नॉन लीनियर पे आ जाओ। लीनियर कहता है जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या होगी, लीनियर, और जिसकी डिग्री क्या हो, मोर देन 1 हो तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। ठीक है, क्लियर हो गया। जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री क्या होती है? अब जो हमने ऑर्डर देखा भाई, हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा, कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर,
ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है। अगर वहाँ 1 है तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 1, माने कि लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने इसकी पावर देखी 1 है तो ये हम बोलेंगे लीनियर है। अगर 2 होती तो हम इसको क्या बोलते, फोर्थ ऑर्डर तो होता पर डिग्री 1 नहीं होती, तो हम इसको बोलते नॉन लीनियर ऑफ फोर्थ डिग्री। ठीक है, अगर इसके ऊपर हमारे पास 2, 3 या कुछ भी होता तो ये बन जाता सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ पर 1 है तो बन गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। होमोजीनियस और ये क्या कहते होते हैं भाई, जैसे कि फंक्शन चल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस में एक्स वाई की क्यूब डी एक्स, तो देखो इनकी पावर 4 है, इनकी मिलाएंगे पावर 4 है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और अगर पावर अलग अलग आ गई, मान लो ऐसे है एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे आ गया, तो इसकी पावर कुल मिला के पावर इनके अलग अलग आई है, तो हम कह देंगे कि नॉन होमोजीनियस है। लीनियर एंड फोर्थ डिग्री आपको समझ आ गया। लीनियर क्या कहते हैं, ये तो ऑप्शन ही गलत है। देखो लीनियर भी बताता है डिग्री के बारे में, फोर्थ डिग्री तो ये तो अलग, बहुत ही अलग हो गया, इसका तो रेलेवेंट ही नहीं है, ऐसे ही बस कुछ भी बना दिया इसको। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर ये बनेगा। और जब यहाँ पर पावर 2 हो जाती, मोर देन 1 हो जाती, तो ऑप्शन बी करेक्ट होता नॉन लीनियर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं क्लियर हो भाई कमेंट कर देना बिलो, क्योंकि इस चैनल पे इतनी वीडियोस नहीं है कि मैं आपके कमेंट ना देख पाऊँ। मैं हर बच्चे का कमेंट देख लेती हूँ, तो आप अपना प्लीज़ कमेंट कर दे ताकि मुझे पता चले आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, हमसे पूछे एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो आ जाओ, जो अभी हमने सबसे पहला कंसेप्ट किया एग्जैक्ट का किया, क्या था पढ़ा हमने, एम डी, चलो इसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई 0 होता है, तो हम जानते हैं करली एन, करली इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, करली एक्स इज इक्वल टू करली एम बाई करली वाई, ये होना चाहिए। अब इस फंक्शन को ज़रा कंपेयर करो, आप ये मत देखना कि सीधा यहाँ से इस डी एक्स को मैं इसके पास ले जाती हूँ तो ये इसके पास भी जाएगा, दोनों के पास जाएगा, तो कैसा हो जाएगा। देखो बच्चों, जब ये जाएगा भाई एफ एक्स वाई डी वाई प्लस में जी एक्स वाई और डी एक्स हो जाएगा, और उधर जाएगा तो 0 के साथ मिलके 0 बन जाएगा। अब आपके पास देखो डी एक्स की टर्म ये है, तो इसको पहले लिखोगे। जी एक्स वाई लिखने का काम आपने यहाँ पे घर पे करना है, पेपर में नहीं करना है। पेपर में सिर्फ दिमाग करेगा ये काम, आप नहीं करोगे। ये हो गया। अब आप जब देखोगे भाई एम कहता है डी एक्स के साथ, तो ये आ गया एम, ये बन गया एम, और ये क्या बन गया हमारा एन बन गया कि नहीं। ये है हमारा एम और ये है हमारा एन, और हम जानते हैं ये रही कंडीशन। ये क्या कहती है भाई, करली एफ बाई करली एक्स इक्वल टू करली एम की जगह पे क्या है भाई, जी बाई करली वाई, ये होना चाहिए। और ये देख लो आपका कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, इसमें है नहीं, इसमें है करली एफ बाई करली एक्स, ये नज़र आ रहा है, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर हो गया होगा। बस कंसेप्ट वही है बच्चों, थोड़ा सा घुमा के दे दिया और कुछ भी नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो ये ना आपके इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने नहीं लिखे क्योंकि मुझे बोरिंग लगा लिखना, पर मैं आपको बता देती हूँ, समझा सकती हूँ मैं कि ये क्या पूछना चाहता था आपसे। ये इक्वेशन दे दी और आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे। इसको हम लीनियर, इसको हम देखो इस चीज़ को हम क्या बोलना है, लीनियर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यहाँ मिसिंग है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कब बोलेंगे भाई, शर्त क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है भाई डी वाई बाई डी एक्स ही होना चाहिए, इसकी पावर हो गई तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, और लीनियर का मतलब है इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, तो देखो इस यहाँ पर भी 1 और इसकी पावर भी 1 है, बिल्कुल सही है। अब इसको लीनियर कब बोलोगे भाई, ये तो दोनों शर्तें पूरी कर दी हैं इसने। अब बात आ जाती है पी और क्यू, ये जो पी नज़र आ रहा है और ये क्यू नज़र आ रहा है, ये पी और जो क्यू क्यू दे रखे है ना, वो दोनों प्योर फंक्शन होने चाहिए एक्स के या फिर कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि पी जो है वो हमारा एक्स वाई बन गया, नहीं, क्यू जो है हमारा वो वाई स्क्वायर आ गया, नहीं, ये दोनों गलत होंगे, हम इसको बोलेंगे ही नहीं कि लीनियर है। कब बोलोगे, जब ये पी जो है या तो ये कांस्टेंट आए 1 2 3 कुछ भी, ठीक है, या फिर ये फंक्शन ऑफ एक्स आए। ये क्या हो गया, वेट पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, चलो सॉरी, हमारे पास क्या है, या तो ये फंक्शन कांस्टेंट आए, ठीक है, या फिर ये प्योर फंक्शन हो किसका, या तो साइन एक्स हो या ई की एक्स हो, कुछ भी हो, चाहे लोग ऑफ एक्स हो, पर ये होना चाहिए सिर्फ एक्स का, इसके अंदर वाई नजर ना आए। वाई है तो ये साइड में वाई होना चाहिए, पी जो है वो प्योर एक्स का फंक्शन और सिमिलरली क्या हो भी प्योर एक्स का फंक्शन हो, तो बोलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दे रखा था एक, तो ये करेक्ट हो जाता है।
बाकी ऐसे दे रखे थे पी कॉन्स्टेंट हो, क्याऊ वाई का फंक्शन हो, ऐसा कुछ कुछ दे रखा था। पर करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, पी एंड क्याऊ जो फंक्शन होने चाहिए एक्स की या फिर कॉन्स्टेंट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, मैं मिटा दूँ इसको, हाँ ठीक है, ये देखो मिटा इसलिए रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखो, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और है किसका, यही जो हमने करा है ना लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका क्वेश्चन है। और इसका करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने ये इक्वेशन देखी, पहले तो ये आपको ओड लगी होगी देखने में, क्योंकि ना तो इसके अंदर y नजर आ रहा ना इसके अंदर x। इसने क्या करा हुआ है, इसने y की जगह पे क्या कर दिया है, क्यू रख दिया है, और x की जगह पे t रख दिया है। तो हमें कोई फ़र्क पड़ता है क्या, हमने ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, लिख देंगे इसको dy बाई डी एक्स प्लस में y की जगह पे हमने क्या कर देना है, क्यू की जगह पे y रख देना, हो गया। अब हम अगर इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है भाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स, देखो p जो है वो x का फंक्शन होगा इनटू में y, और इधर आएगा राइट हैंड साइड में प्योरली क्या वो ऑफ x माने प्योर x का फंक्शन, हो गया। अब आपने इसको कंपेयर किया, आपको पता चला कि p की x की वैल्यू आ रही है 1 और क्यू x भी आ रहा है 1, दोनों फंक्शन आपके आ गए 1 1, हो गया कि नहीं। अगर यहाँ पे 2 होता तो आप क्या कह देते, ये 2 हो गया। अगर यहाँ पे होता 2xy तो आप बोल देते y को अलग निकाल दो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिएगा हमें, जो बच गया वो हमारा किसका फंक्शन है, p ऑफ x है, ये हो जाता। अगर यहाँ दूसरी साइड लिखा होता मान लो x स्क्वायर साइन x, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता, क्या वो x हो जाता भाई, कोई चक्कर नहीं है, जो इधर मिले। और अगर इधर y आ गया ना तो उसको इधर लेके जाओ, y को कॉमन निकालो, सिर्फ ऐसे बनाना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इंटू समथिंग और वो सब x हो, और इज इक्वल टू क्या वो ऑफ एक्स। अगर आप ऐसे बना पाए हो तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। और उसको इस तरीके से तो सोल्व नहीं कर पाएंगे जिससे हम अभी करने वाले हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया पी एक्स और क्यू एक्स कहाँ से निकले हैं। ऐसे ऐसे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी क्योंकि आपके आए हुए हैं एग्जाम्स में। अब आपको पहला जो स्टेप करना है, स्टेप नंबर 1, वो क्या करना है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसको आई एफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। किसी को याद हो तो बढ़िया, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, बहुत आसान है। स्टेप नंबर 1 वो कैसे निकलेगा, पहले ई बनाओ, ये ई की एक्स वाला, ई की थीटा वाला ही ई है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन, फिर पी ऑफ एक्स और डी एक्स बनाओ। अब पी ऑफ एक्स कहाँ से मिलेगा, ये निकाल लिया आपने, ऊपर से निकाल लिया, अब यहाँ रख दिया, इसका इंटीग्रेशन करा, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स और ई की पावर में एक्स आ गया। अब आप हो गई तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं लग रहा ना, एक बार करो तो सही, फिर एक बार और कर लेना, बहुत आसान लगेगा। फिर अब आपको सीधा सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखो y इनटू में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला है वो लिख दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको याद कर लो सारे बच्चे क्योंकि काम आने वाला है, इज इक्वल्स टू वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। अब क्यू ऑफ एक्स क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, और इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आपने y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया, ई की एक्स इंटू में 1, क्योंकि डी एक्स हमारा क्यू ऑफ एक्स कितना है 1 है हमारे पास। अब ई की एक्स का इंटीग्रेशन करा तो क्या आया, ई की एक्स ही आया, तो प्लस में सी। अब आप कहोगे यहाँ तो आपने सी नहीं लगाया था, ये रूल होता है जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते तो प्लस में सी नहीं लगता। अदरवाइज आप कहीं पर भी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको आंसर में सी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होता है जहाँ आप सी नहीं लगाते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फटाक से सी लगा दिया और ये बन गया आपका आंसर। अब आपने क्या करा, क्या हमारे पास y और x था, नहीं ना, हमारे पास तो t में चल रहा था, हमने क्यू को मान लिया था y और t को मान लिया था x, तो हमने वापस से रिप्लेस कर दिया यहाँ, क्योंकि इनके फैमिलियर है ना हम, इसलिए हमने चेंज कर लिया था। तो इसकी जगह पे क्यू ई की टी ये हो गया। अब आपने क्या करा, आपको गिवन है स्टेटमेंट में, देखो यहाँ आपको गिवन है विद क्यू की वैल्यू 0 है जब t 0 दे रखा, माने कि y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये कब क्यों देते हैं हमें देते हैं c निकालने के लिए कि c निकाल पाओ। तो t को 0 रखोगे तो 0, e की पावर 0 बन गया 1, ये भी बन गया 1 और ये बन गया क्या कितना 0, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, इधर बन गया c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। आपने उठा के यहाँ पर रख दी, ये रख दी भाई, यहाँ पर रख दी -1 हो गया। अब आप क्या करो, इसको कैंसिल करोगे तो इधर आ जाएगा e की -t, और वो हमने ये लिख दिया, ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे किया है। अगर नहीं समझ आया है तो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, घुमा के थोड़ा सा दे दी है स्टेटमेंट, भाई आपको क्या दे दिया, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन निकाल लो पासिंग थ्रू द पॉइंट,
माने कि x और y ही तो है ना, y जब कब 1 होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, x की y की वैल्यू 1 1 दे दी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आपको। अब ये लीनियर है क्या, नहीं, आपने देखा भाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर दे रखी है 1, इस x को मैं अगर तीनों से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस वाई इंटू में 1/x, और उधर बन जाएगा 0, ये तो बन गया 0, तो हमने इसको ऐसे बना लिया। अब इसको कंपेयर किया किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इंटू पी ऑफ एक्स, प्योरली एक्स का फंक्शन, इज इक्वल टू क्या ऑफ एक्स, या फिर इधर कॉन्स्टेंट आ जाए या वाई के साथ कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। और ऐसा मत कर लेना कि पी ऑफ एक्स को 0 बना दो, क्योंकि 0 बना दिया तो ये वाई खत्म हो जाएगा, क्या ऑफ एक्स 0 हो सकता है, पी ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप ई की पावर 0 डी एक्स करोगे तो 0 का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो ये तो 1 बन गया, खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, पी ऑफ एक्स कैन नेवर इक्वल टू 0, फिर तो डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी हमारी। अब हमने कंपेयर किया कि हमारे पास यहाँ पर पी ऑफ एक्स होना चाहिए था, तो 1/x दे रखा है, तो 1/x पी एक्स हो गया, क्या ऑफ एक्स हो गया 0, क्लियर है। अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, स्टेप नंबर, देखो स्टेप नंबर 1 वैसे तो कंपेयरिंग है, पर मेरे को ये इतना हैवी लगता नहीं है, तो मैंने स्टेप नंबर 1 इसी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ई की पावर करोगे, पी ऑफ एक्स करोगे, डी ऑफ एक्स करोगे, आपने 1/x रखा, आप जानते हो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एक्स होता है, क्योंकि log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x, तो इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो आपने देखा, और अब आपने देखा ई की पावर log ऑफ एक्स आ गया, तो आप जानते हो कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो सिर्फ एक्स बच गया, आपका आंसर बन गया। अब आपने सॉल्यूशन लिखना है, आप पहुंच गए हो आखिरी स्टेप पे। आखिरी स्टेप क्या कहता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्या ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपने क्या ऑफ एक्स देखा 0 है, माने ये पूरा 0, 0 का क्या इंटीग्रेशन होगा, खत्म हो गया, तो प्लस में c आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, y इंटू एक्स हो गया। अब आपके पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू सी। अब आपको गिवन था, आपको याद है कि y पासिंग थ्रू द पॉइंट है, y की वैल्यू 1 है तो x भी 1 होगा, ये हमने क्या किया यहाँ पर यूज़ करा, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, जो कि हमने वापस से यहाँ पर रख दी, तो एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, x को उधर ले जाओ 1/x, और इसको लिख सकते हैं x इनवर्स, ये आपका बन गया फाइनल आंसर। आई थिंक समझ आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो नाम भी कितना बड़ा है, पर इसके अंदर हर एक वर्ड के अपने मायने, लीनियर, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर फर्स्ट ऑर्डर है, इनके सबके अपने मायने, और इसी का स्टैंडर्ड तरीका है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सोल्व करने का। बाकी सारी इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, पर लीनियर को सोल्व करने का ये स्टैंडर्ड तरीका है, और आपको यही यूज़ करना भी चाहिए। मैं कोई और सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेथड अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ एक IF निकालना और डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देना, उसमें एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपको, और ये सब्सटीट्यूशन कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेकर। थैंक यू सो मच, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यही मेरे लिए अप्रिसिएशन है, और अपने ग्रुप्स में शेयर करदा करो ना अपने दोस्तों में, क्योंकि मुझे फ़ीस नहीं चाहिए किसी बच्चे से, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए ये बना रही हूँ, और आप लोग मेरी हेल्प कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और यूट्यूब फिर अपने आप ही उठा लेगा इस चीज़ को, ठीक है भाई बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।